3 पर्ची पड़ी थी, उसमें लिखा हुआ था उठ जाओ 3 बज गई है, उठ जाओ 3:30 बज गई है, उठ जाओ 4 बज गई। अब जैसा तेरा गाना वैसा उसका बजाना। तुम ऐसा झगड़ा करके मत सोना, नहीं तो सवेरे तुम्हें कोई उठाए नहीं। तुम तो क्योंकि रात को 10-11 बजे तो तुम यहाँ से जाते हो, हैं आते हो रात को। मैनपुरी के लोग यहाँ रात को आते हैं ना, तो खूब मेला का आनंद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, भक्तों के भजन का आनंद लेने के लिए अब जाए और मालूम पड़े सवेरे 8 बजे मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, तो सुता। कल कथा का समय सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहे। चित्त वृत्ति में रहे, खाली होकर जाइए शिव के द्वार पर। कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं, कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई तृष्णा नहीं, एकदम खाली होकर जाइए। और जो शिव के द्वार पर खाली होकर जाता है, गुरु के दरवाजे पर, बड़ों के दरवाजे पर, बड़ों के पास जो एकदम खाली होकर गया, उसको सब मिल गया, सब कुछ। दूध की भगोनी, जिस भगोनी में, जिस पात्र में तुम्हें दूध वाले से दूध लेना है, अगर वो पहले से भरी होगी तो उसमें दूध ले सकते हो क्या? जिसमें तुम्हें खीर लेना है वो पहले से भरी होगी तो तुम नहीं ले सकते, उसमें भरा हुआ है, झलक जाएगी। गुरु के पास जाना, शिव महापुराण में जाना तो एकदम खाली पात्र लेकर जाना कि मुझे जो मेरे गुरु जी देंगे, शिव महापुराण से जो मुझे मिलेगा, शंकर की कथा से जो मैं सुन कर आऊंगी, मैं अपने जीवन में उतारूंगी। अगर पात्र खाली होगा तो उतर जाएगा, और अगर पात्र खाली नहीं होगा, अहंकार भरा होगा, तो वो झलक जाएगा। अहंकार के वश वो झलकेगा। उस अहंकार से परे होकर चलना, अहंकार से। पहुंच गई माता पार्वती जी, सुंदर भिलनी का रूप रखकर आई। भिलनी का रूप रखकर जैसे ही माता पार्वती जी ढूंढते ढूंढते उस क्षेत्र में पहुंची, भूल गई माता पार्वती जी भी। शिव जी के ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र को, पुत्री को ना जाने कहां है, कहां पहुंच गए, कैसे हैं, कहां गए, ढूंढते ढूंढते पहुंची। इतने में नंदी ने माता पार्वती को देखा और शिव जी के लिए उन्होंने मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दी। शंकर जी समझ गए पार्वती जी मुझे लेने के लिए आ गई। शिव जी ने देखा कि नंदी का मुख उधर है, मतलब पार्वती उधर खड़ी है। इतने में शंकर भगवान उठकर खड़े हुए। पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और गणेश दोनों स्त्री के रूप में आ गए और पार्वती जी भी वहां भिलनी के रूप में आकर शिव जी का दर्शन करी। शंकर भगवान से कहा, प्रभु जी कृपा करिए, हम यहाँ आकर मार्ग भूल गए, इसलिए निवेदन है हमें सत मार्ग की ओर बताएं। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा स्वयं भूले हुए को भी मार्ग प्रशस्त कर कर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देती है। शिव महापुराण की कथा भटके हुए को भी परमात्मा का सत मार्ग बता देती है। शिव जी का वो मंदिर आज भी भूलेश्वर, मतलब शिव जी वहां कर भूल गए थे, पार्वती वहां कर भूल गई थी, गणेश जी वहां कर भूल गए थे। सारी दुनिया में केवल एक मंदिर है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर ये भूलेश्वर महादेव, पूना से सोलापुर के बीच में एक शंकर का मंदिर आता है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर भगवान शंकर के मंदिर में गणेश जी स्त्री के रूप में हैं, कार्तिकेय जी स्त्री के रूप में हैं और पार्वती जी भिलनी के रूप में विराजमान है। जहां पर नंदी भगवान शिव से कह रहे हैं, ये भूमि भूलेश्वर बाबा यहां कर हम भूल गए, ऐसी कृपा करो कि इस स्थान पर जो आए और एक लोटा अगर जल भूले से भी चढ़ा कर चले जाए तो वो संसार सागर में कभी ना भूले, परमात्मा के सतमार्ग की ओर चलता रहे। वो भूलेश्वर महादेव। कभी आप लोग अगर पूना जाएं, महाराष्ट्र में अगर पुणे की ओर जाएं, तो पुणे से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर भूलेश्वर महादेव का एक मंदिर पड़ जाता है, जहां पर पहुंचकर भगवत भजन की एक कीर्ति बढ़ जाती है,
एक आनंद की अनुभूति बढ़ जाती। तो ये जो सावन का अधिक मास है, ये सावन के अधिक मास में शंकर भगवान का एक स्वरूप प्रकट हुआ, इसलिए इस सावन के अधिक मास की महत्वता है। आपको कहा था कि जितनी भी जगह पर, जैसे कथा पुष्कर जी में हुई, अलवर में हुई, मैनपुरी में हुई, अब इसके बाद में 1 तारीख से 7 तारीख तक तिल्दा नेवरा में चालू हो जाएगी 2 बजे से छत्तीसगढ़ में, फिर दतिया में चालू हो जाएगी, उसके बाद में राजगढ़ ब्यावरा, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में, ब्यावरा के पास वाला राजगढ़, वहां प्रारंभ हो जाएगी। फिर वापिस एक कथा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ। जितनी कथा सावन के महीने में जिसको मिली है, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से जिसको मिली है अधिक मास से जुड़ी हुई सावन के महीने की कथा, अपने भाग्य की सराहना करना और अपने को किस्मत वाला समझना कि भगवान शंकर का एक अवतार, श्रम्भेश्वर अवतार, यह अधिक मास और सावन के मिलन में हुआ है। शिव का एक अवतार, शिव जी का एक नाम पड़ा था श्रम्भेश्वर महादेव, एक अवतार प्रकट हुआ है, श्रम्भेश्वर महादेव का एक रूप प्रकट हुआ है। इसलिए आप लोगों से बारंबार हम कहते रहे हैं महाराज, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, 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 शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। दिन शुक्रवार 6 फरवरी 2026 पंचमी की शिव महापुराण कथा।
जय हो। जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
शंभू बाला बने गया आज जवाने बीत गया अब समय कहाँ है बीत गया अब समय कहाँ है बाला बने गया आज जवाने बाला बने गया आज जवाने बीत समय गया अब कहाँ है बीत गया अब समय कहाँ है सोचे समझे वक्त गवाना शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना 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 शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना 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 शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना 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 हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ में बाबा देवादिदेव 6 फरवरी 2026 पंचमी की शिव महापुराण कथा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, गीला हो रहा हो तो भले मत बैठो, पर जहाँ सूखी जगह हो वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, बाबा के चरणों में बैठकर एक बार विनती करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, हमारी झोली खुशियों से भरना। जिस भाव से हम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, मेरे देवादिदेव महादेव हमारे वो मन की अभिलाषा पूर्ण करना। शिव जी से प्रार्थना, जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से कार्यकर्ता भी। आज ही का समय, कल तो सुबह के क्रम में कथा हो जाएगी। भाव से दिल से प्रार्थना करना। जिस जिसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है अपने मुख से गुणगान करना, दिल लगाकर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे दुख को काट दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया, अब नरसिंह का रूप कब धारण करा था? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने मांगा ही ऐसा था कि ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं, तो एक अधिक कर अधिक मास में मारा। अब हिरण्यकशिपु तो मर गए, हिरण्यकशिपु के तो प्राण छूट गए। जब हिरण्यकशिपु के प्राण छूट गए, जब हिरण्यकशिपु के प्राण चले गए, नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। इतना क्रोध नरसिंह जी में था, इतना क्रोध था, इतना घबराए देवता, इतना क्रोध नरसिंह जी में भरा हुआ था। अब जब नरसिंह जी में इतना क्रोध था कि भगवान नरसिंह जब बैकुंठ में प्रवेश करे तो बैकुंठ में प्रवेश करते से ही बाबा आवाज पकड़ रहा है, नरसिंह जी जैसे ही बैकुंठ में प्रवेश करे, अपने बैकुंठ में जैसे ही जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी बैकुंठ छोड़कर चली गई। इतना क्रोध नरसिंह जी के अंदर था। अब नरसिंह जी उसी क्रोध में इंद्रलोक पहुंच गए। जब नरसिंह जी उसी क्रोध में इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रलोक की जितनी अप्सराएं थीं, इंद्रलोक के जितने देव थे, इंद्र स्वयं भी स्थान छोड़कर भाग गए। अब एक बात का अंदाजा लगाकर रखना अपने जीवन में, व्यक्ति को जब क्रोध आता है ना, तो वो गुस्सा कर कर अपशब्द बोल तो देता है, पर ये अंदाजा नहीं लगा कर पाता कि जो तुमने क्रोध में बोला है वही
क्रोध का बोला हुआ एक दिन तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता। तुम्हारा बोला हुआ एक दिन तुम्हारे सामने ही आ जाता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में लोग बोलते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो यहां तो शास्त्र कह रहा है कि प्रेम की वाणी से आप रिझाने का प्रयास, और जितनी प्रेम की वाणी से आप रिझाने का प्रयास करोगे उतनी वाणी से आप किसी को अपना बना सकते हो। जितना प्रेम परोस सकते हो उतना प्रेम दीजिए। कल आपको कथा में कहा था ना, शंकर भगवान को तुम्हारी अंग्रेजी से मतलब है, ना तुम्हारी हिंदी से मतलब है, ना तुम्हारी मराठी से मतलब है, ना तुम्हारी गुजराती से मतलब है। शंकर जी को ना तुम्हारी तमिल भाषा से मतलब है, ना तुम्हारी मद्रासी से मतलब। शंकर भगवान को ना तुम्हारी गुजराती चाहिए, ना तुम्हारी अंग्रेजी, ना हिंदी चाहिए। शंकर भगवान को तो तुम्हारी जो प्रेम की भाषा होती है, हृदय की, निर्मल मन सो मोहित पावा, मोहि चल छिद्र कपट न भावा। भगवान को तुम्हारे प्रेम की भाषा से रिझा सकते हो। जितनी प्रेम की भाषा तुम प्रकट कर सकते हो उतना करिए। जब प्रेम की भाषा हम देंगे तो हमको मिलेगा। नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ गया। इतना क्रोध नरसिंह भगवान का बढ़ा कि वो इंद्र के यहां गए तो इंद्र छोड़कर भाग गए। आपके गुस्से के कारण, आपके क्रोध के कारण आपका परिवार त्रस्त हो रहा है। पत्नी क्रोध करती है, बच्चों पर असर आता है, परिवार पर असर आता है। पति क्रोध करता है, परिवार पर, बच्चों पर, पत्नी पर, कुटुंब में असर आता है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अगर भोजन का निर्माण कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, तो भोजन भी बनाते समय तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी सास से कुछ भी खटर पटर हुई है, परिवार में कुछ भी झगड़ा वगड़ा हुआ है, पर भोजन बनाते समय तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। ये शिव भक्ति, शिव महापुराण। आप लोग अपने अपने घर से पूड़ी सब्जी बनाकर लाते हो, कोई भंडारे का सामान लाता है, कोई खीर बनाकर लाता है, कोई हलवा बनाकर लाता है। ये प्रेम से बनकर आता है, और जब प्रेम से बनकर आता है तो यहां जब बांटा जाता है तो उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। शिव कथा का एक नियम, इसका नाम है कुबेरेश्वर मां। आज फरवरी महीने का 6वां दिवस है। बहुत अच्छा पत्र आया, देखिए। पत्र देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम ममता यादव है, पत्नी श्री सुखवीर सिंह यादव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं जिला फिरोजाबाद नगर शिकोहाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ, हिला दीजिए। मेरा नाम ममता यादव, पति का नाम सुखवीर सिंह यादव। मैं जिला फिरोजाबाद नगर शिकोहाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे पति को सन 2011 में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, वह भी आखिरी स्टेज पर। उसके बाद सन 2018 में मेरे पति को ब्रेन के ऑपरेशन के बाद में 2011 में जब ऑपरेशन हो गया, 2018 में मेरे पति को मुंह के अंदर कैंसर हो गया। ऑपरेशन कराने के बाद वे ठीक थे,
फिर 2022 में उन्हें मुंह के दूसरी तरफ फिर से कैंसर हो गया। इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब वो बिस्तर पर ही रहेंगे। उसी दौरान 2022 में आपकी कथा से जुड़ी और कथा सुनना प्रारंभ करा। भाई ने कहा कि इतनी कथा देखती है गुरुजी की, उनके द्वारा बताया गया पशुपतिनाथ का व्रत रख ले। मैंने अपने पति के लिए उसके बाद गुरुजी व्रत करना प्रारंभ करा। सारे उपाय किए, पशुपति व्रत रखा। मेरे पति के दूसरे ऑपरेशन, जब दूसरे गाल की ओर कैंसर हो गया, पहला गाल का कैंसर हुआ उसका ऑपरेशन हो गया था, दूसरा कैंसर हुआ उसका भी ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन होने के बाद उनके नाक में एक नली डाल दी गई, क्योंकि गाल में छेद हो गया था और मुख में कुछ देने के लिए नली डाल दी गई। पीने के लिए जो भी डॉक्टर के हिसाब से था हम उसको टाइम टाइम पर उनको दे देते थे। पशुपतिनाथ का व्रत करती रही गुरुदेव। बाबा को नहीं छोड़ा मैंने, बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा इनको ठीक कर देना। गाल में जो छेद हो गया था उसमें से पस निकलना प्रारंभ हो गया। पानी 24 घंटा निकलता था और वो कैंसर का जो मुख था उसमें से पानी निकलता रहता। बड़ी दुखी थी गुरुजी। मैंने बाबा के पशुपति व्रत करना बंद नहीं करे। आप कहते हो कि 5 व्रत करने के बाद छोड़ देना चाहिए, मैंने फिर वापस चालू कर दिए। बाबा कभी तो सुनेगा, और बाबा ने सुना। डॉक्टर ने कहा था बेड पर रहेंगे, पड़े रहेंगे, थोड़े दिन के मेहमान हैं, इनकी सेवा कर लो। मेरे पति को बाबा डॉक्टर ने सब जवाब दे दिया था। उसके कैंसर वाले शरीर से पानी मुख में से निकलना प्रारंभ हो गया था। मैंने बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। जल लाती शिव जी को चढ़ा हुआ, उनके चेहरे पर लगा देती। बेलपत्री लाती, उनको दे देती। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उनकी नाक की नली भी निकल गई, और जो घाव उनका कभी नहीं भराना था वो घाव बाबा ने भर दिया। बाबा ने भरा। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था ये कभी उठ नहीं पाएंगे पलंग से, ये जिंदगी में थोड़े दिन के मेहमान है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने इसलिए आई हूँ कि मेरा पति अब अपने काम पर भी जाने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ऐसी कौन सी दवाई है जिससे कैंसर इतनी जल्दी समाप्त हो गया, वो देखना चाहिए। आराम है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और है। मेरा नाम निधि दीक्षित है। मैं ग्राम मेवड़ा, पोस्ट साबडी, गुरुदेव के पास आया जिला फिर से एक हरदोई से नया आई हूं। पत्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम निधि दीक्षित, ग्राम मेवड़ा, पोस्ट सांडी, जिला हरदोई से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो अपने हाथ को हिला सकती हैं। मेरी मम्मी को 2022 में पेट में दर्द हुआ, उनको हरदोई हॉस्पिटल में दिखाया। जांच होने पर पता चला कि मम्मी के बच्चेदानी में कैंसर है। हरदोई के डॉक्टर ने कहा इनको लखनऊ ले जाओ और उनको इलाज करवाओ। हम उनको हरदोई ले गए और डॉक्टर को दिखाया। 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुदेव। मेरी माता को जब हमने हरदोई के डॉक्टर में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। गुरुजी, आपने त्रिजुगी नारायण के जल का वर्णन किया था, पशुपति व्रत का वर्णन किया और सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन किया। हम त्रिजुगी नारायण तो नहीं जा सके, पर हम रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और डॉक्टर ने कहा था इनका ऑपरेशन करना जल्दी जरूरी है, क्योंकि इनका कैंसर फैल रहा है। बच्चेदानी में जो गठन पड़ गई है वो फैल रही है। हमने भी सीहोर का रुख लिया और बाबा कुबेरेश्वर के धाम गए। वहां से एक रुद्राक्ष और एक कंकर उठाकर लेकर आ गए। कंकर की पूजन करना प्रारंभ करी। रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाकर माता राम को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, डॉक्टर को जाकर दिखाया। उन्होंने कहा कि जांच करते हैं। वापिस जांच करना प्रारंभ करा तो उन्होंने कहा कैंसर
धीरे धीरे आराम तो लग गया है, पर इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। डॉक्टर नहीं माने, आखिरी में उनका ऑपरेशन किया कि इसमें से गांठ निकलेगी और वो गांठ कैंसर की है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर उनको ऑपरेशन कक्ष में ले गए। जब ऑपरेशन कक्ष में ले गए, कई घंटों तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन करते करते डॉक्टर टेंशन में पड़ गए कि इनके शरीर में कोई गठान नहीं है और पूरा शरीर अच्छा है और कैंसर भी नहीं है। गुरुजी, शरीर में बहुत सारे टांके लगा दिए गए और टांके लगाने के बाद अब धीरे धीरे उन टांकों को डॉक्टर काट रहे हैं, पर बाबा ने कृपा कर दी और एक भी कैंसर का तत्व मेरी माता के पेट में नहीं मिला, न गठान मिली। ये रुद्राक्ष की महत्वता, ये शिव की महत्वता, ये शिव महापुराण की महत्वता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी माहे पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो शिव के ऊपर भरोसा। एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा आधार, एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा। बोलो देववती देव महादेव के भक्तों की जय सारी हो। दुनिया घूम ली है, सारी दुनिया ढूंढ ली है, तू ही मेरा आधार, एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा आधार। यहाँ जितने आए हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से सुनो। और जहां बैठे हो, ये मैनपुरी में हम आज तक कभी नहीं आए थे, पहली बार आपसे मिलना हुआ है, पहली बार मिलना हुआ। आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है ना? टीवी पर कथा सुनकर आप लोगों ने बाबा का कोई ना कोई उपाय तो किया है ना? किया है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत दुख तो मेरे बाबा ने कम किया होगा, तब तो आप यहां बैठे हो, नहीं तो कौन आता? विश्वास शिव महापुराण पर करा तो बाबा ने साथ। नरसिंह अवतार में क्रोध आया है भगवान को, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ। क्रम चालू हुआ, क्रोध चलते 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 इंद्रदेव के पास, वायुदेव, वरुण देव, गरुण देव, सब सारे देवता इकट्ठे होकर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। बाबा, बाबा, शिव जी की स्तुति, शंकर भगवान की प्रार्थना किसी के दूसरे ने जो बताई वैसी नहीं करना, अपना दिल करे ना वैसे भगवान की प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना तुम्हारे दिल से होना चाहिए, दिल से। एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला
शाम के समय सारी भेड़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता था, भेड़ों के बाल में से बैठे बैठे जूं निकालता था, जूं निकाल कर कहता था, राम जी तुम्हें वन में रहते रहते बहुत सारी जूं पड़ गई होगी, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सारी जूं निकाल दूंगा तुम्हारी। बस वो बैठे बैठे यही बोलता रहता था कि राम जी तुमको भी जूं पड़ गई होगी, मैं निकाल दूंगा। एक संत वहां से निकल रहे थे, उन्होंने उसका शब्द सुना, संत को क्रोध आ गया, कैसा मूर्ख है, भगवान को क्या जूं पड़ती है, हर कुछ बोल रहा है, पागल हो गया है। संत ने एक थप्पड़ रखकर उस भेड़ चराने वाले को, बकरी चराने वाले को मारा और कहा, आज के बाद ऐसा शब्द मत बोलना कि राम जी को जूं पड़ गई होगी, तेरे में अक्ल नहीं है, हर कुछ बोल देता है कि राम जी मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जूं पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जूं निकाल दूंगा, ये कोई शब्द होता है? उसने बोलना बंद कर दिया। 4 दिन निकल गए, माता सीता जी ने भोजन नहीं किया। राम जी ने सीता जी से पूछा, तुम भोजन नहीं कर रही हो, क्या बात है? सीता जी कहती हैं, एक बेचारा बकरी चराने वाला था, भेड़ चराने वाला, शाम को बकरी और भेड़ों को इकट्ठा कर कर उनकी जूं निकालता था और बड़े प्रेम से कहता था, राम जी वन में रहते रहते तुमको जूं पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जूं निकाल देता हूं। उसको प्रार्थना करना नहीं आती, उसको संस्कृत के शब्द नहीं आते, उसको हिंदी के भी वाक्यों को बोलना नहीं आता, वो कोई संबोधन बोलना नहीं जानता, वो स्तुति करना नहीं जानता, बस वो प्रेम से कहता है कि तुम्हें जूं पड़ गई होगी, मैं जूं निकाल देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रभु। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जाओ, जिस संत ने उस बकरी चराने वाले को बोलना बंद करा है, जरा उसका इलाज करके आओ। हनुमान जी जाकर एक गदा का प्रहार किए, संत चित्ते पड़े। संत ने पूछा, मेरी गलती क्या है? हनुमान जी बोले, जाकर बोल उस भेड़ बकरी चराने वाले को, तेरे दिल से तू जैसी स्तुति करना चाहे वैसी कर, राम जी दिल की स्तुति देखते फागुन हैं, मास का बनाई हुई आज स्तुति राम जी 5वां नहीं। दिवस है। राम बनाई हुई स्तुति नहीं देखते। मेरे भोलेनाथ तुम्हारी बनाई हुई स्तुति से प्रसन्न नहीं होते। जिस दिन तुम्हारे दिल में आ जाए और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, उस दिन तुम बाबा से प्रार्थना दिल से भी कर सकती हो। बाबा बाबा, ओ भोलेनाथ जी, शंभू, जल चढ़ा चढ़ा के सावन के महीने में ठंड लग रही होगी तेरे को, बाबा बहुत ठंड लग रही है, आज मैं जो दिया लगाऊंगी ना, उसमें हाथ लगाकर तेरे को सेक दूंगी, ठंड नहीं लगेगी तेरे। कभी दिल करा करे, बहुत सारी बेलपत्री पड़ी हो ना, तो बाबा को ढक दो, बाबा ठंड नहीं लगेगी इसलिए मैं ढक रही। कभी कभी गणेश जी और कार्तिक पर हाथ रख कर कह दो, बाबा जैसे ये तेरे 2 पुत्र हैं ना, वैसी मैं तेरी बेटी हूं बाबा, पर बहुत दुखी हूं बाबा। बाप अपनी बेटी को दुखी देख सकता है क्या बाबा? बाबा बहुत तकलीफ में हूं, तेरे बेटों की तरह मुझे भी मान लेना बाबा। तेरी बेटी अशोक सुंदरी की तरह मैं भी हूं ना बाबा, बहुत दुखी हूं बाबा, तू सुन ना बाबा। तेरा मैंने पशुपति व्रत भी करा था बाबा, पर हो सकता है मुझसे कोई गलती रह गई हो ना, तू मुझसे खुश नहीं हुआ, पर पिता है ना तू मेरा, पिता पिता होता है। बेटी चाहे कैसी भी हो ना बाबा, पर पिता कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं होता। बाबा आज एक बेलपत्री मैं तुझे चढ़ा कर जा रही हूं, ये समझना तेरी बेटी अपना हृदय, अपना दिल तुझे देकर जा रही है, तू संभाल लेना बाबा। दिल से कहो उसको, स्तुति दिल से होना चाहिए। दिखावे से शिव के मंदिर कभी मत जाओ। मेरे महाकाल कालाधिपति, मेरे महाकाल बाबा अपने बेटे को भूल गए क्या? मेरे महाकाल बाबा अपनी बेटी को भूल गए क्या? महाकाल बाबा ये बेटा ये बेटी दोनों बाहें पसार कर तुझे बुला रहे हैं, एक बार गले से लगा लेना मेरे महाकाल। आएगा लगा लेगा गले से मेरा महाकाल। दिखावे से दूर हो जाओ। शंकर के मंदिर में जब जाना तब तुम दिखावे से दूर होकर जाना। क्या है शिव पुराण में?
क्या क्या भरा पड़ा है शंकर जी की कथा में। ये इतने नवयुवक लड़का लड़की आते हैं, प्रार्थना कर कर जाते हैं, मेरी नौकरी लगा देना, गवर्नमेंट जॉब एक बच्चे ने लिखा, एक बच्चे ने उसमें लिखा, मैं गीता गुप्ता पति श्री राधेश्याम गुप्ता निवासी लखनऊ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो गीता गुप्ता तो हाथ हिला सकती हैं। गीता गुप्ता राधेश्याम जी गुप्ता निवासी लखनऊ की रहने वाली हूं। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, 2020 से आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूं। आज तक आपको नहीं देखा था, केवल टीवी पर कथा पर भरोसा करती थी। मेरा बेटा नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, 2021 से अप्लाई कर रहा है, 3 साल हो गए पर उसकी नौकरी नहीं लगी, 1-2 नंबर से रह जाता। मेरे बेटे से मैंने कहा तू चिंता मत कर, नजदीक में कथा हो रही है कानपुर में, एक दिन की सुनकर आऊंगी और भूमि पर बैठकर एक दिन में कथा सुनकर बाबा की मिट्टी को सिर पर लगाकर प्रणाम कर कर के गई कि मेरे बेटे को नौकरी लगा देना, दूसरी कथा में मैं पहुंच जाऊंगी। बाबा ने मेरे बेटे की आज सुन ली और मेरे बेटे की नौकरी 19 जून 2023 को केनरा बैंक में गुजरात में अहमदाबाद में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। शिव तत्व की पहचान, शिव तत्व की एक आनंदता, तुम दिखावे से दूर हो जाओ। मेरे शंकर को दिखावा चाहिए ही नहीं, मेरे शिव को दिखावे से कोई मतलब नहीं, मेरे शंकर को दिखावे से कोई मतलब। मेरे शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, मेरे शंकर को केवल तुम्हारा भरोसा चाहिए, मेरे शिव को तुम्हारी दृढ़ता चाहिए। मेरी जीजियों और मंडप में इस कथा पंडाल में बैठे हुए मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है, मेरी बेटियों, मेरे भाई, कथा में आए तो हो पर दिल से कह कर जाना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। छोड़कर सब दिल से कहो। आप आए हो कथा में, हमें कई बार आप लोगों को देखकर बड़ा हृदय से भाव में भीतर नेत्र के, आप लोग तो समझेंगे नहीं भावों का, भीतर से कभी कभी रोना भी आता है। कितनी दूर दूर से 100-100, 500 रुपए खर्च कर कर ये लोगों सबके धक्के खाते हुए 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक देना। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, मैनपुरी की कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई, जितना पुलिस बल लगा है इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली कथा है जिसमें इतनी 5 गाड़ियां रोकी जा रही है, आपको दंडवत प्रणाम है। इतनी कथा बाची, उसमें पहली कथा है जो इतनी नजदीक में गाड़ियां रोकी जा रही हैं। नहीं तो हम जहां जहां कथा करने गए वहां 1.5-2 किलोमीटर दूर तक लोगों को पैदल चलना पड़ता है।
मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने नजदीक में गाड़ियां लगवाई। नजदीक आप कहो उससे दिल से, आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमना चाहिए। कभी कभी हमारा हृदय बहुत रोता है कि आप कितनी दूर से धक्के खाते हुए, कोई साधन नहीं, अगर किसी को बनाकर कथा सुनते हैं, मेरे शंभु इनकी झोली ऐसी भरना जिंदगी में कभी खाली ना हो, ऐसा भंडार। जिस कार्य के लिए, जिस भाव के लिए, जिस दिल से आप आए हो, जिस भरोसे के साथ आए हो, वो भरोसा हम फिर कहेंगे, परिवार पर भरोसा करोगे वो टूट सकता है, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे वो टूट सकता है, यहां तक हम पर भी भरोसा करोगे तो टूट सकता है, पर मेरे भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो कभी नहीं टूटेगा, वो टूटने नहीं देगा। हम जैसे आप हो वैसा ये हमारा मनुष्य शरीर है, जैसे आप हो वैसा ये मानव का ये शरीर है। 2 रोटी आप भी खाते हो, 2 रोटी हम भी खाते हो। आप लोग ज्यादा आइटम बनाकर बोल बम का नारा है, बाबा तेरा सहारा है। सब्जी थोड़ी बहुत हरी मिल गई, बना लिया, ब्राह्मण देवता साथ रहते हैं, वो बना देते हैं 2 रोटी टिक्का, पाया, सुख आनंद लिया। क्या करना, जैसा जीवन आपका वैसा जीवन हमारा। हम फिर कहें, सीहोर वाले पर भरोसा ना करिए, पंडित प्रदीप मिश्रा पर भरोसा मेरे महादेव पर करना, भरोसा 1 लोटे जल पर करना, भरोसा 1 बेलपत्री पर करना, भरोसा तुम्हारे शिव पर करना, वो टूटने नहीं देगा, ये निश्चितता है। हमसे मतलब मत रखो, और यहां तुम हमारे लिए आए भी नहीं हो, तुम ये अंदाजे मत रहना कि तुम हमारे लिए आए हो। यहां जितने आए हो वो बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर और उसके सहारे पर आए हो, तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए। और अधिक मास के सावन की यह कथा में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, ये जो इतने इतने पत्र तुमने भेजे हैं, नीचे ढेर लगा हुआ है, ये भरोसे के पत्र हैं, और वो पत्र खाली नहीं, साधारण नहीं, आपकी भक्ति का प्रतीक। जाओ शिव मंदिर, जाओ शिवालय, भगवान जब नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ, अधिक मास का महीना, अधिक मास में नरसिंह अवतार धारण कर कर शाम के समय पर ना सुबह मरे, ना दिन में मरे, ना रात में, तो शाम को मारा है। ना पशु से नरसिंह बनकर आए, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, तो नख से फाड़ दिया है। और अधिक मास का प्रथम दिवस शाम का समय हिरण्यकशिपु को मार दिया है। अब वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चल रहा, क्रोध चलता गया। हमारा निवेदन है, आप लोग निकल कर जो जा रहे हैं दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। 10 मिनट की कथा वो रहती है, थोड़ा दिल लगाने का। हम तो ये कथा कल तक कहकर चले जाएंगे, पर तुम्हारी जिंदगी में बाबा ने जो कथा दी है वो तुम्हारी जिंदगी बना दे, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। आप लोग और जितने कार्यकर्ता हैं जो इधर उधर मटक रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, थोड़ा बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट। कल के बाद कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम कथा में बैठो, दिल लगा लो, थोड़ी देर बैठो। बहुत दूर का भाव है, बहुत हृदय लगा। हमें क्या है, टाइम पास करना नहीं आता, ईमानदारी की बात तो ये भी है। अगर दूसरे कोई कथाकार होए ना, तो वो अपना टाइम पास कर कर घड़ी देख कर चले जाए, हमको टाइम पास करना भी नहीं आता। हम तो ये प्रयास करते हैं कि आए हैं तो जितने रतन है मेरे भोलेनाथ जी के, वो सब आपको लुटा कर चले जाएं, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं हो, शिव तत्व को जाए, शंकर ओ घड़ी को जाए, और शिव तत्व को जानना जरूरी है। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की प्रागट्यता हुई, अधिक मास का प्रथम दिवस जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए,
चारों तरफ जब क्रोध किया गया, चारों तरफ आपको कहा था पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर, बन सके उन दिए को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करें। अब पहला दिन निकल गया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया, भगवान नरसिंह प्रकट हो, क्रोध कम नहीं हुआ, उनका क्रोध बढ़, जब क्रोध बढ़ता गया, जब उनका क्रोध बढ़ता, सारे देवताओं ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी, बाबा, ओ बाबा, शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं गया। एक गांव का व्यक्ति निकलता था, वो इंजीनियर को देखकर बड़ा दुखी होता था कि इनसे तार इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा, आड़ा टेढ़ा पाइप, इसमें वो तार नहीं जा रहा, बड़ा दुखी होता था, बड़ा दुखी। गांव के व्यक्ति ने इंजीनियर साहब से कहा, इंजीनियर साहब ये तार में डाल दूं? 4 इंजीनियर बोले इसमें अक्ल तो है नहीं गांव वाले में, और कह रहा है तार में डाल दूं। ले डाल के बता, हम इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये इलेक्ट्रिक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ले तू डाल दे। उसने कहा लाओ इंजीनियर साहब। वो गया गांव में, एक चूहे को पकड़ कर ले आया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर, तार निकल के बाहर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं, हम जिसमें सोचते हैं इसमें तो अक्ल ही नहीं है, इसमें तो बुद्धि ही नहीं है। कभी कभी वो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चे से, मैं दिल्ली से प्रयागराज हवाई जहाज से गया, दिल्ली से प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब स्टूडेंट से पूछ रहा है टीचर, मैं हवाई जहाज से, एरोप्लेन से दिल्ली से प्रयागराज गया, प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, तो जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो बताएं कि मेरी उम्र कितनी है। अब जितने स्टूडेंट बैठे थे उन सब ने कहा, सर प्लीज, ये कोई क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से दिल्ली से प्रयागराज गया, 2 घंटे लगे, तो मेरी उम्र बताओ कितनी है? सारे बच्चों ने कहा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। एक स्टूडेंट कोई अच्छे गुरु का चेला होगा, खड़ा हो गया, उसने कहा सर आपकी उम्र 44 वर्ष है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 44 वर्ष, 44 ईयर, तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है सर। सर खुश हो गए, गजब, खड़े हो जाओ, आओ इधर जल्दी, गुड, तुमने मेरी उम्र बता दी, पर यह बताओ कि तुम कैसे जान गए कि मेरी उम्र 44 साल है, 44 ईयर है, तुम कैसे जान गए? उसने कहा बस सर मैं जान गया। नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे पास में ऐसा यंत्र है जिससे मैं पहचान गया कि तुम्हारी उम्र 44 साल। नहीं, बताओ तुम कैसे पहचाने कि मेरी उम्र 44 साल है? ये बताना पड़ेगा। नहीं सर, मैं नहीं बताऊंगा। सर ने कहा अगर नहीं बताएगा
तो प्रैक्टिकल में नंबर कम आ जाएगा। बता जल्दी, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? मैं इतना खुश हो गया, मेरी उम्र 44 साल। तूने सही बताया, बता जल्दी से, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? स्टूडेंट बोला, सर मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र 22 साल है। मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र कितनी है? 22। तो तुम्हारी कितनी? मतलब तुम पूरे ही पगले हो। इसमें उसको अंदाजा आया, उसकी चित्त भक्ति में अंदाजा आया। ए बाबा, ढूंढने निकली माता पार्वती। खाली होकर जाइए शिव के पास में। बहुत अहंकारी बनकर नहीं, बहुत अभिमान रखकर नहीं, बहुत धनपति नहीं, बहुत वैभवपति नहीं। शंकर की कथा में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, भगवान की भक्ति में जाना, तो खाली होकर जाना। खाली। आज तो आप कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुन रहे हो इस पावन प्रांगण में। कल की कथा टीवी पर तो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहां इस कथा स्थल पर जो कथा होगी कल की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहां कथा चलेगी। और ध्यान देना, कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर भक्त सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। कल विराम की जो कथा है, पहले भी कथा में कहा, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को 200-500 रुपए दे जाते हैं, और ये पुराण भी जाएगी तो क्या क्या लुटा जाएगी ये वही जान सकती है, ये उसके ऊपर। परंतु हम ये बात हम बाद में कह सकते थे, अब तुम सब चिंता में पड़ गई, सोच में। उठेंगे उठेंगे। अब निवेदन है, घर में झगड़ा करके मत सोना। एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, और झगड़ा कर कर पति को पहले कहीं जाना होता था तो पत्नी से कह देता था, तो पत्नी जगा देती थी। आज ऐसा झगड़ा हुआ पति पत्नी में, तो पति ने एक पर्ची में लिख दिया कि सवेरे मेरे सर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और मुझे सुबह जल्दी 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, तो तुम मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। पर्ची पे लिख के उसने पत्नी के पलंग पर जो तकिया था वहां रख दिया। पत्नी ने पढ़ा, ठीक है। दूसरे दिन वो सुबह 9 बजे उठा। उसने उठते से ही गुस्सा करना चाहा कि तूने मुझे जगाया नहीं, पर पास में एक पर्ची पड़ी थी, 2 पर्ची पड़ी थी।